हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। सो अब से जो हमारा वीडियो होगा वो पूरा हिंदी पे ही रहेगा। तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस जो कि स्पेसिफिकली अगर रिक्वायरमेंट रही कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस को इंक्लूड करना है तो वो सारे इंग्लिश में रहेंगे। अदरवाइज यूजुअली दे विल बी इन हिंदी। सो आज हम लोग बात करेंगे मून और राहु कॉम्बिनेशन की। मून और राहु कॉम्बिनेशन से होता क्या है और उसके क्या क्या योग बनते हैं, तो उसके ऊपर आज का हमारा पूरा वीडियो रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मून और राहु कॉम्बिनेशन जो होता है, तो एक चीज़ ये कि राहु का जो परसेप्शन होता है वो ये कि माइंड को हमेशा डिवेट करते रहता है। तो जब भी आपका देखिए मून और राहु जब भी साथ में होता है तो एक मेंटल फ्लक्चुएशन हमेशा आता रहता है। तो इंसान स्थिर नहीं होता अपने डिसीशंस को लेकर के। तो पहला चीज़ तो ये कि वेवरिंग माइंड होता है। आप जिसके भी कुंडली में देखना, ये लोग अपने स्टैंड को लेकर के कभी भी फर्म नहीं होते, अपने स्टैंड को हमेशा चेंज करते रहते हैं। और एक अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी और फियर इनके दिमाग में रहता है कि हर दूसरे में मिनट में कुछ होने वाला होता है, कुछ हो जाएगा या फिर कुछ एक दुर्घटना हो सकती है या फिर कुछ एक प्रॉब्लम हो सकता है इनके लाइफ में। तो ये एंग्जाइटी वाला जो फैक्टर होता है ये इनके लाइफ में कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, ये कभी चेंज नहीं होता। दूसरा ये होता है क्योंकि अपना एक अंडरस्टैंडिंग इनकी बहुत कम होती है। जो भी कोई दूसरा इन्फ्लुएंशियर इनको कह देता है कि ये बात सही है तो ये उसी के साथ चले जाते हैं और अपना परसेप्शन बहुत ही कम बिल्ड कर पाते हैं। या फिर विद टाइम अगर इनको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा सही है, वहाँ पे उतना सही नहीं है, तो रादर देन बीइंग फर्म विद देयर स्टैंड तो वो मतलब कि फ्लो के साथ निकल जाते हैं। तो जहाँ पे भी मतलब कि थोड़ा कंफर्ट दिख गया, ये वहीं पे अपना स्टैंड क्रिएट कर लेते हैं। इस कारण से अगर गलत परसेप्शन के थ्रू अगर आप इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और इनको मतलब कि अपने फेवर में कर लेते हैं तो दे कैट मतलब कि ये काफ़ी इजीली आपके फेवर में आ जाएंगे, काफ़ी इजीली आपके स्टैंड के साथ हाँ में हाँ मिला देंगे। तो थोड़े वीक माइंडेड लोग होते हैं। इसी कारण से ये लोग काफ़ी कम रिलायबल होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन पे बहुत ही कम रिलाई करेंगे। दूसरे के ऊपर फॉल्ट फाइंड करना और दूसरों को पिन पॉइंट करने की आदत बहुत तेज़ होती है इनमें। तो कुछ केस स्टडीज लेते हैं हम लोग और यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो पहला केस स्टडी यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अष्टम भाव में 4 ग्रह है: चंद्रमा, बुध, शुक्र और राहु। राहु और चंद्रमा का अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लोज कॉम्बिनेशन है और इस कारण से है क्या कि इनका जो दिमाग है बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता रहता है। अब यहाँ पे अगर आप पूरे कॉम्बिनेशन को समझे तो यहाँ पे आ क्या रहा है कि चंद्रमा जो है वो 8वें घर में है। उसके बाद शुक्र भी है, बुध भी है। तो एक ये कि इंसान बोलने में काफ़ी तेज़ होगा, बुध और चंद्रमा क्योंकि साथ में है। शुक्र भी वहाँ पे है तो देखने में काफ़ी सुंदर ये जातक होगा। तो इसके भी यहाँ पे का अच्छे खासे काफ़ी मतलब परिणाम मिल रहे हैं। और उसके साथ 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 यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि चंद्रमा राहु भी साथ में है। तो अपना जो मतलब जो एक होता है ना अपना स्पीच और अपना मतलब कि एक ब्यूटी है उसको मतलब कि उसके साथ स्टैंड कैसे करना है, उसका मतलब कि एक तरह से कहिए जो मेंटल स्टेबिलिटी होना चाहिए उसके साथ एक होता है ना कि ये सारे क्वालिटीज़ को यूज़ कैसे करें, तो वो नहीं होगा। तो जहाँ कहीं भी इसको मिसयूज़ कैसे किया जाए या फिर एक होता है ना कि उसको उल्टी खोपड़ी की तरह कैसे यूज़ किया जाए, तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो चंद्रमा नीच राशि का है और राहु भी यहाँ पे नीच राशि का है। तो कुछ लोग मानते हैं कि वृश्चिक में राहु नीच का होता है, टू सम एक्सटेंड इट इज़ ट्रू। और यहाँ पे भी वही हो रहा है। तो ये तो इंसान को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव बना देता है। चंद्रमा बुध साथ में है तो बोलने में काफ़ी तेज़ होगा और साथ ही साथ अपने वेवरिंग और मैनिपुलेटिव नेचर से वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस करेगा। बट ऑन दी अदर साइड होगा क्या, क्योंकि इनका चंद्रमा राहु है तो अंदर से ये खोखले रहेंगे और वो खोखलापन ये दूसरों के पास लेकर के जाएंगे अपने लॉजिक के साथ कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और मतलब कि इतनी सारी बातें सही है। तो और दूसरों की सुनने को तैयार नहीं। तो यहाँ पे ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बना। नेक्स्ट केस स्टडी में आते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरे घर में चंद्रमा राहु है
अब दूसरे घर में चंद्रमा तो काफ़ी अच्छा होता है, वो एक तरह से इंसान को काफ़ी सोशल बनाता है, सोशली काफ़ी कनेक्टेड बनाता है लोगों से, तो बात व्यवहार में इंसान काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अप्रोचेबल होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी देखिए तो दशम भाव में सूर्य बुध और शुक्र ये साथ में है। तो इसके कारण होता क्या है कि कहीं पे भी जाओ लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं। लग्नेश यहाँ पे दशम भाव में आ गया और एक बहुत ही अच्छा राजयोग बना रहा है, मतलब कि इनको विजिबिलिटी तो थ्रू आउट द लाइफ मिलती रहेगी जो भी ये काम करे। और सूर्य के साथ साथ हो गया तो एक लाइमलाइट हमेशा इनको मिल जाता है विद ग्लैमर। बट एट द सेम टाइम इतना सब कुछ होने के बाद अगर किसी इंसान का मन स्थिर नहीं हो और मन हमेशा उनका बदलता रहे, आज एक स्टैंड है कल दूसरा स्टैंड हो जाए, तो ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो एक तो ये कि इन लाइमलाइट में होने के लिए, रहने के लिए इनके साथ इनके पास सारी क्वालिटीज़ है, बट एट द सेम टाइम मेंटली स्टेबल नहीं है। तो एक तरह से समझिए कि एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये कि जिसको आपने अपना लीडर चुना वही रिलायबल नहीं है और वही मतलब कि अपना स्टैंड चेंज करते रहता है, विच कैन बी वेरी हार्मफुल, वेरी लीथल और वेरी प्रॉब्लमेटिक एट लेटर ऑन। तो इसका एक बहुत बड़ा इशू बाद में जाकर के ये होता है। तो ये तो रहा इस केस स्टडी का। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है वो चौथे घर में, और चौथा घर जो होता है वो पढ़ाई का होता है, बुध के साथ है। मेनली जो आपका बुकिश नॉलेज होता है वो चौथे घर से आता है। तो मेमोराइजिंग पावर और कंसंट्रेशन तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा बुध दोनों ही चौथे घर में है। तो स्टडी वाइज तो ये काफ़ी अच्छी चार्ट है, काफ़ी कुछ अच्छा है इसमें। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि राहु भी यहाँ पे साथ में आ गया, विच मीन्स दैट कि माइंड यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहेगा और अपने स्टैंड को लेकर के ये फर्म नहीं, भले ही मतलब कि काफ़ी कुछ अच्छे से मेमोराइज कर लिया और हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा योग बना रहा है, लेकिन अगर कुंडली में कोई एक दूसरा खराब योग बन जाए तो उस पर ये बहुत ही बुरी तरह से काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि विवाह के जो योग बन रहे हैं, तो सप्तमेश जो है अपने से 12वें में चला गया और पंचमेश के साथ, मतलब कि यहाँ पे लव मैरिज के योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ क्योंकि ये छठे भाव में है तो ये लव मैरिज होकर के उसको तोड़ने का योग बन रहा है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, क्योंकि चंद्रमा राहु साथ में है तो इनका दिमाग हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। आज अगर लगता है कि कोई इंसान उनके लिए ठीक है तो कल लगेगा कि नहीं वो ठीक नहीं है। तो वो स्टैंड चेंज होते रहना और स्टैंड के साथ फर्मनेस नहीं दिखाना, तो ये तो है। और साथ ही यहाँ पे रिलेशन ब्रेक होने के भी योग बन रहे हैं। साथ में उस पर एक और एडिशन टू दैट ये है कि चंद्रमा राहु साथ में है, तो कुछ एक मतलब कि मेजर कुछ इशू आ जाए लाइफ में तो ये उनको बेयर नहीं कर पाते, इनको एक कंफर्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है रिलेशनशिप में तो ये लोग पहले ही निकल लेते हैं। तो इस कारण से बहुत ही सेंसिटिव चार्ट हो जाता है। तो स्टडी वाइज और एकेडमिक्स वाइज देखा जाए तो ये चार्ट काफ़ी अच्छा है। चौथे घर में चंद्रमा है, पांचवें घर में सूर्य है, तो उस लिहाज से ये तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अदरवाइज ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम वाला चार्ट है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के चार्ट में बहुत ज़्यादा इशू है। सप्तमेश अपने से 12वें में चला गया, विच डायरेक्टली शोज दैट कि कोई भी एक सेपरेटिव दशा इनको आ जाए तो वहाँ पे शादी टूटने के योग बनते हैं। सो दिस वाज माय एनालिसिस कि चंद्रमा और राहु अगर साथ में है तो होता क्या है। लेट मी नो इन द कमेंट कि आप नेक्स्ट वीडियो किस पर देखना चाहते हैं, सो वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। सो टिल देन थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।